नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी पद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है महाराणा प्रताप। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जो आज का शीर्षक है उससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इस लेसन प्लान को आप किस प्रकार बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो सभी डिटेल्स से हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जो बच्चा ये भी चाहता है कि मेरे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए या फिर मेरे को ऐसी पाठ्य योजना चाहिए जो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं हो रही, तो आप हमारे को या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए है तो वहाँ पे विषय वस्तु के साथ मैसेज कर सकते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। चलिए, आज का लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है महाराणा प्रताप, और ये हिंदी पद्य का लेसन प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब बच्चों को पढ़ाने जाते हो या पाठ्य योजना को प्रस्तुत करने जाते हो, सबसे पहले किस विद्यालय के अंतर्गत पढ़ा रहे हो वो सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके बाद किस कक्षा में, किस कालांश में, किस विषय के अंतर्गत, किस प्रकरण, ये सभी डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रकरण का नाम। प्रकरण का नाम आपको यहाँ पे अभी नहीं लिखना ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पूर्व नहीं लिखते। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए विषय वस्तु के आधार में यहाँ पे विषय वस्तु का आपको प्रस्तुतिकरण करना है, यानी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आप प्रस्तुतिकरण जो हमारा बिंदु होता है, सोपान होता है, वहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको बस बताने के लिए कि क्या आज हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, यानी एक पाठ्य पुस्तक का काम करने के लिए मैंने यहाँ पे श्लोक वगैरह लिख के बताया। उसके बाद बात करते हैं, देखिए उद्देश्य से संबंधित किसी भी लेसन प्लान को पढ़ने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें भाषा तत्वों का ज्ञान बच्चों को किस प्रकार होता है, विषय वस्तु का ज्ञान बच्चों को किस प्रकार होता है। देखिए, सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है, तो मैं ज़्यादा बोल के नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि हर लेसन प्लान में सभी चीज़ें हम डिटेल से बात। देखिए, अर्थ ग्रहण क्षमता, जो बच्चों में अर्थ ग्रहण करने की, जो अर्थ ग्रहणात्मक होता है कि बच्चा सुनकर भी अर्थ ग्रहण करता है, पढ़कर भी अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, वैसे ही आगे बात करते हैं यहाँ पे अभिव्यक्ति की, कि बच्चा सब कुछ पढ़ने के बाद उसकी अभिव्यक्ति यानी विचाराभिव्यक्ति किस प्रकार करता है, तो मौखिक रूप में भी करता है और लिखित रूप में भी करता है। ठीक है, यहाँ दोनों रूप से मौखिक लिखा गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे मौखिक और यहाँ पे लिखित रूप में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अभिरुचि। अभिरुचि साहित्य के प्रति, यानी अभिरुचि करते हुए बच्चा साहित्य के प्रति कैसे अपनी अभिरुचि दिखाता है वो सभी लिखना है। अभिवृत्ति दिखाएगा तो सद्वृत्तिया योग का विकास बच्चों में इस प्रकार के होता है वो भी बताए। उसके बाद देखिए सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे चार्ट पत्र हो गया, लपेट फलक हो गया, संकेतक हो गया, मॉडल हो गया इत्यादि। ठीक है, आप इसमें अगर आप प्रयोग करते हो चार्ट पत्रों का तो ही यहाँ पे लिखना है, आपको मॉडल का प्रयोग कर रहा है तो ही आप लिखना है, उससे पहले ऐसे नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना से पढ़ाने से पूर्व उसके पूर्व में कुछ उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उसके कुछ बच्चों में ये जान लेना आवश्यक है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना है। तो महाराणा प्रताप के विषय में सामान्य जानकारी बच्चा रखता है तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें देखिए, यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं, बच्चे उनका जवाब देते हैं। जैसे पहला प्रश्न, हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 है। 28 राज्यों में हम किस राज्य में रहते हैं, तो जैसे महाराणा प्रताप संबंधित है राजस्थान से, तो जो बच्चा राजस्थान का है तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए वो जानता ही है। बाकी जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो भी ये विशेष ध्यान रखे, आपको राजस्थान ही यहाँ पे करना है। चाहे तो आप इसको ये ध्यान रखना कि इस प्रश्न की जगह आप अदर स्टेट हो तो यहाँ पे लिख देना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा। प्रश्नों का आपका देखना, अभिव्यक्ति यही तो होती है कि आप प्रश्न किस प्रकार बना सकते हैं प्रस्तावना की। तो इसमें आप ऐसा प्रश्न रख देना जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि आप बच्चों को ये नहीं कह सकते ना कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो तो वो वहाँ के बच्चे ज़्यादातर मिलते नहीं है। तो जैसे भी हो, आप अपने प्रश्नों का प्रकार थोड़ा बदल के यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, राजस्थान में कौन कौन से प्रतापी शासक हुए हैं, तो राजस्थान में महाराणा कुंभा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान हुआ है, महाराणा प्रताप हुआ है। महाराणा प्रताप के विषय में आप क्या क्या जानते हैं या फिर आप संपूर्ण क्या डिटेल्स रखते हो, तो बच्चा इसमें संभावित उत्तर देते हुए कुछ प्रश्नों का जवाब देता है, लेकिन जहाँ पर देता है वहाँ पर ही दे पाता है। लेकिन
अत्यधिक जो आप नहीं दे पाए तो बच्चा समस्यात्मक होता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है, जो कि उद्देश्य कथन कि आज हम महाराणा प्रताप के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सस्वर वाचन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु है उसका सस्वर वाचन किया जाता है। अगला बिंदु है अनुकरण वाचन। देखिए इसमें यह डिटेल्स लिखी हुई है, ये विशेष मैं हर लेसन प्लान में बोलता हूँ, तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पे सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे यति, गति, आरोह, अवरोह इत्यादियों का, भाव का इत्यादियों का ध्यान रखते हुए सस्वर वाचन छात्र अध्यापक करता है। अनुकरण वाचन में क्या होता है, इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है कि बच्चों से अनुवाचन करवाता है, यानी जो विषय वस्तु स्वयं पढ़ता है उसी को बच्चों से पढ़वाता है। ठीक है, और बाकी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक से सुनते हैं। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधन में, इसमें छात्र अध्यापक पढ़ते हुए कहीं ना कहीं शब्दों में अशुद्धियाँ कर देता है, उनको छात्र अध्यापक क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, यानी शुद्ध उच्चारण करवाता है बाद में। ठीक है, इसमें अगर छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है तो करवाएगा, लिखना है। अगर छात्र अध्यापिका कोई लड़की पढ़ा रही है तो वो करवाएगी। ठीक है, इत्यादि जो भी है। काठिन्य निवारण की अगर बात करें तो इसमें देखिए काठिन्य निवारण, बच्चा पढ़ाते समय कहीं ना कहीं शब्दों में कठिनता महसूस करता है कि उनका शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है। ठीक है, उसमें देखिए जब जब ये पद्य हम पढ़ रहे हैं तो कई शब्दों के अर्थ है जो नहीं पता बच्चों को, तो वो वहाँ में अगर जाके कठिनता महसूस करता है, तो उन कठिन शब्दों का ही निवारण करना, काठिन्य निवारण के। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कदा, तो कब होता है। ठीक है, यहाँ पे उजियारा यानी उजियारा बताया गया, तो उजाला को कहा गया। और मातृभूमि यानी हमारी माता भूमि यानी अपनी धरती। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए यहाँ पे कुछ बोध प्रश्न दिए गए हैं जिसमें बच्चे का ज्ञान जाना जाता है कि बच्चे को कितना क्या समझ में आ रहा है। इसमें देखिए आंधी तूफान में ये पंक्ति से संबंधित है जो कठिनाइयों के प्रति है। नीले घोड़े पर कौन सवार होता है, तो महाराणा प्रताप है। सत्य किसके पक्ष में था, तो महाराणा प्रताप के पक्ष में। ये पाठ के आधारित प्रश्न है। उसके देखिए भाव स्पष्ट करना होता है। इसमें देखिए जो भी श्लोक वगैरह हम पढ़ रहे हैं उसका भाव स्पष्ट यहाँ पे छात्र बच्चों के सामने करता है। सौंदर्यबोधात्मक यहाँ प्रश्न, महाराणा प्रताप किसके रखवाले थे, तो मातृभूमि के रखवाले थे। स्वाभिमान पर कौन अटल था, तो महाराणा प्रताप थे। हिम्मत वाला कौन था, तो प्रताप यानी महाराणा प्रताप। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की, जो कि है समाभावी कविता, यानी जो कविता है उसका यहाँ पे देखिए समाभावी कविता का सस्वर वाचन व नीले घोड़े का स्वार व हल्दी का ठीका, झुंझार व इतिहास का, अमर पुष्प मेवाड़ शौर्य का अंगार इत्यादि। मतलब जो भी आपके जो भी कविता या फिर जो भी पद्य पढ़ा है उससे संबंधित उसका भाव यहाँ पे स्पष्ट करना है। उसके बाद में देखिए तुलनात्मक कुछ प्रश्न यहाँ पे किए जाते हैं, बच्चों का आकलन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, प्रलोभन शब्द का क्या अर्थ है, तो लालच या लालंद। ठीक है, महाराणा प्रताप किस में नहीं थे, तो आंधी तूफान के अंतर्गत नहीं थे। महाराणा प्रताप कैसे वीर थे, तो साहसी वीर थे। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं जो बच्चों का आकलन करने के लिए किए जाते हैं, संपूर्ण विषय वस्तु का आधार मानकर किए जाते हैं। महाराणा प्रताप को कुशल सेना नायक क्यों कहा जाता है, ये बच्चे को आंसर यहाँ पे लिखना है, सभी बच्चों को लिखना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या क्या नाम था, तो घोड़े का जो भी नाम है पाठ्य में बताया गया है, विषय वस्तु के अंतर्गत बताया गया। बच्चों को सभी पाठ्य योजना पढ़ी है तो इजीली बता पाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम बिंदु है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चा इजीली इसको अच्छे से समझ पाए और अपना पाठ का रिवीजन कर पाए। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में अपने विचार लिखना, यानी बच्चा इस लेसन को पढ़ चुका है अच्छे से, तो महाराणा प्रताप के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तो अच्छे से जानता है तो अपने विचार वहाँ पे प्रकट कर सकता है। तो वो कैसे योद्धा थे, किस प्रकार के शासक थे, ठीक है, उनमें क्या क्या विशेषता थी, तो ये सभी बालक लिख सकता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी हमारा महाराणा प्रताप से संबंधित, जो कि हिंदी पद्य का लेसन प्लान था। ठीक है, उसको आप देखिए। ये अगर कक्षा की बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे कक्षा भी बता देता हूँ। वैसे तो किसी भी कक्षा में इसको आप बना सकते हो, कहीं पे कोई डाउट है नहीं, क्योंकि किसी भी कक्षा में अगर इसको बनाते हो तो आप विशेष ये ध्यान रखें कि आपका प्रकरण होना चाहिए। वैसे ये कक्षा 8 के लिए बनाई गई है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए कक्षा 8 के लिए बनाई गई है। बाकी आप अपने स्तर के अनुसार या फिर अपने प्रकरण के, अगर आपका प्रकरण महाराणा प्रताप है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी गद्य की या पद्य की लेसन प्लान को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, ऐसी नई रोचक पाठ्य योजनाओं के।
नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।